इस मैजिक मैथ्स टीएलएम की सहायता से 25 प्रकार के गणितीय अवधारणाओं को क्लियर कर सकते हैं। आज हम 6 प्रकार के अवधारणा को समझेंगे। पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा सम संख्या, चौथा विषम संख्या, पांचवा अभाज्य संख्या और छठवा भाज्य संख्या। आखिर इस मैजिक मैथ्स टीएलएम में है क्या, आओ देखते हैं। ये है प्राकृतिक संख्या। एक से शुरू होने वाले सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक लगातार बढ़ता रहता है। अनंत अर्थात जिसका कोई अंत न हो। प्राकृतिक संख्या गणितीय गणनाओं पर आधारित होता है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ये है पूर्ण संख्या। शून्य से शुरू होने वाले सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से शुरू होकर अनंत तक के बढ़ने वाले संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या अर्थात शून्य से शुरू होकर अनंत तक लगातार बढ़ते रहता है। पूर्ण संख्या जोड़, घटाव, गुणा और भाग पे आधारित होता है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। W अर्थात होल नंबर। ये है सम संख्या। सम संख्या अर्थात 2 से हम किसी संख्या को भाग करते हैं तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। किसी प्रकार से कोई शेषफल नहीं बचता। उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। देखो हम 22 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा। देखो 2 एकम 2 और 2 एकम 2। इसी प्रकार से इसको हम 46 को लेते हैं। 2 दूने 4 और 2 तिया 6। इस प्रकार से सम संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जो 2 से हम यदि भाग करते हैं तो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। किसी प्रकार का कोई शेषफल नहीं बचता। उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कुल 50 सम संख्या होती है। ये है विषम संख्या। विषम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, शेषफल बच जाता है अर्थात पूरे तरीके से नहीं कट पाता। देखो हम यदि हम 11 को यदि 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10, एक शेषफल बच गया। उसी प्रकार से एक बड़ा अंक लेके देखते हैं। 57 को भाग करके देखते हैं। 2 दूने 4 और 2 अट्ठे 16। इस प्रकार से इसमें भी शेषफल बच जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये सभी संख्याएं जो 2 से हम भाग करने पर पूरी तरीके से नहीं करता, शेषफल बच जाता है, वे सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? विषम संख्या। ये है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, स्वयं के और 1 के अलावा किसी अन्य से भाग नहीं जाता। देखो 31 को हम भाग करते हैं। यदि हम 31 को भाग करेंगे तो किससे जाएगा? 1 से जाएगा और 31 से जाएगा और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। एक बड़ा अंक लेके देखते हैं। 67 को लेके देखते हैं। देखो 67 ये 1 और 67 के अलावा किसी अन्य से भाग नहीं जाएगा। इसलिए सभी संख्याएं क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ये है भाज्य संख्या। वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाते हैं। देखो 22 के कितने गुणनखंड होते हैं? 22 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 11 से जाएगा और 22 से जाएगा। उसी प्रकार से देखो 36 को लेके देखते हैं। 36 किससे किससे जाएगा? 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 12 से जाएगा और 18 से जाएगा और 36 से जाएगा। इस प्रकार से वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाते हैं। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कुल 74 भाज्य संख्या होती है। एक न तो अभाज्य होता है और न ही भाज्य होता है। हाँ बच्चों बताओ आज कौन कौन से गणितीय अवधारणा को सीखे? प्राकृतिक संख्या,